नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यूपी SSC से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उसी बीच जो है एक और अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। जो बोला वही हुआ, ये एक और अपडेट हमारे सामने है। एक और ऑफिशियल नोटिस जो है जारी कर दिया है यूपी SSC ने। ठीक है, यानी कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि भाई यूपी SSC आयोग जो है बहुत जल्द जो है एक नोटिस जारी करने वाला है और ऑफिशियल नोटिस आपके सामने है। ठीक है, एक और नोटिस का जो है सामना हमें करना पड़ रहा है और ये वो नोटिस है आपके सामने जो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि आपको जो जानकारी दी जाती है वह बिल्कुल ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, बहुत ही अपडेटेड जानकारी दी जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार से ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे और आप चाहते हैं कि आपको यूपी SSC से संपूर्ण जानकारी ऑफिशियल मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे। तो चलते हैं क्या है वो नोटिस उसकी तरफ। ठीक है भाई, क्या है वो नोटिस उसकी तरफ करते हैं। देखिए, ये वो नोटिस है जिसके हम बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे ऊपर लेके जाएंगे और नोटिस क्या है समझिए। इस नोटिस को थोड़ा सा हम समझेंगे, क्या है ये नोटिस। ठीक है, क्या है नोटिस, देखिए समझिए। 20 जून 2024 की बात है, दिनांक शुद्धि पत्र यहाँ पर आया है। 42वीं संख्या का नोटिस है और 8वीं परीक्षा परिणाम यानी नोटिफिकेशन 8वां आयोग के विज्ञापन संख्या 8 परीक्षा 2024 में अवर अभियंता सिविल मुख्य परीक्षा 8 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नियंत्रणाधीन अवर अभियंता के इतने पदों पर पहले वैकेंसी आई थी। यानी पहले जो पद थे वो ये थे। पहले पद जो थे 2847 पद थे शुरू में। ठीक है, ये 7 मार्च की बात है, यानी कि 7 मार्च, ये 7 मार्च की बात है। फिर उसके बाद में कितने पद और बढ़े आपके 1169 पद और बढ़े थे। 1169 पद और बढ़े थे, तो 1169 पद बढ़े थे 16 मार्च को, ये 16 मार्च को। ठीक है, ये बढ़े थे 16 मार्च को। अगर हम इसके बाद में बात करते हैं तो अभी जो आगे जो पद बढ़े हैं, वो जो पद पड़े हैं इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि 368 पद यहाँ पर थे सिविल के। ठीक है, और अपर अभियंता चयन और आपके यहाँ से 800, ये इतने टोटल 19 यहाँ से ऑनलाइन आवेदन पूरा हो चुका था। चलिए इसके आगे समझते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक लेकर आते हैं चीज़ों को। यहाँ तक, यहाँ से पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है भाई, परीक्षा नंबर 8 है। पहले जो पद थे वो ये थे। ठीक है, यानी कि कितने 2847 पद थे। ठीक है, इन पर 7 मार्च 2024 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। तदनुसार आयोग की वेबसाइट पर जो है 16 मार्च के द्वारा पूर्व विज्ञप्ति के पदों में विभिन्न नियंत्रणाधीन जो है पदों को बढ़ा दिया गया था। और कितने पद बढ़ाए थे, 1169 पद बढ़ा दिए थे, 1169 पद बढ़ा दिए गए थे। और इसमें आवेदन जो है 7/5/2024 से प्राप्त किए जा रहे थे। ठीक है, सूचनागत आयोग के शुद्धि पत्र में 3 इतने विज्ञापन संख्या में इतने में दिनांक 7/6 यानी कि 7 जून द्वारा अंतिम तिथि को 28 जून कर दिया गया है। यानी कि आज 21 तारीख है, अभी भी आपके पास 7 दिन है जिससे कि आप विस्तारित कर सकते हो। यानी कि आप अभी भी फॉर्म डाल सकते हो क्योंकि 7 दिन अभी भी आपके पास शेष हैं। ठीक है भैया, तो 21 तारीख हुई है और अभी जो है क्या हुआ है कि अभी 8 परीक्षा 2024 अवर अभियंता में यानी कि 324 ये और अवर अभियंता के 6 पद ये, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें 360 पद जो हैं ये आपके 20 तारीख को। तो ये 7 मार्च, ये 7 मार्च, ये 16 मार्च और ये आपके 20 मई, 20 जून को 360। अब टोटल ओवरऑल जो पद हो चुके हैं वो पद हो चुके हैं आपके 4376, यानी कि 4376। इनके बारे में पहले आपको बता चुका था, 340 प्लस में बता रहा था कि 340 प्लस जो है पद बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तो पदों की बात हो चुकी है। अब आगे बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ बढ़े, तो सारे सिविल के पद हैं। अब यहाँ सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, अभी समकक्षता को लेकर कोई बात हुई नहीं है कि बीटेक वाले अभी मान्य होंगे या नहीं मान्य होंगे, मगर फिलहाल मैं आपको बताता हूँ यूपी पैट में जो है अब आपके अगर प्लस में अंक हैं और प्लस में अंक न्यूनतम कितने भी हों, 0.5 हो, 0.25 हो, 0.75 हो, 0.3 हो, ठीक है, या फिर 1 हो, ठीक है, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आप सभी बच्चों को आवेदन यहाँ करना है और साथ ही साथ जो है आपको शॉर्ट लिस्ट भी कर दिया जाएगा। आपको शॉर्ट लिस्ट भी आपको किया जाएगा। ठीक है भैया, शॉर्ट लिस्ट भी आपको किया जाएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप आवेदन जरूर करेंगे, आप इसमें आवेदन जरूर करेंगे क्योंकि कई बार ऐसा होता है
कि बहुत सारे बच्चे यही सोच के आवेदन नहीं किए थे अभी तक, परंतु अब जो है उनके पास एक गोल्डन चांस है कि वह आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा पीरियड है। इसमें जो है कुछ देखिए कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं। और अब यहाँ और एक और चीज़ समझिए, आपको नीचे जो है इन्होंने समकक्षता को लेकर आधार लेकर जो है कुछ और समझाया है। समकक्षता को लेकर जो है कुछ आधार और समझाया है, और वो क्या है समझिए। उस चीज़ को समझते हैं समकक्षता को लेकर। देखो ये पूरा क्या दिया गया है, यहाँ समझिए क्या दिया गया है। यहाँ पर विषय क्या है, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग कार्यालय ज्ञापन संख्या 839 इतने पर। ठीक है, 7 अक्टूबर 2021 के अनुसार भर्ती के नियमों के निर्धारित अर्हता की समकक्षता के संबंध में, यानी कि जो 2021 में आई थी उसी के अनुसार जो है भर्ती की निर्धारित अर्हता को माना जाएगा, उसी संबंध माना जाएगा। यानी कि उन्होंने पुरानी बात को ही जो है माना है कि जो 2021 में नियमावली में था, उसी नियमावली के अनुसार जो है आपके अर्हता की समकक्षता के संबंध में कहा गया है। ठीक है भाई, ये कब की बात है, 16 मार्च की बात है। 16 मार्च में कहा गया था इस बारे में, तो इसको भी इस बार मेंशन किया है। और यहाँ पर तकनीकी पूरी जानकारी दी है। मगर अभी भी जो है जंग जो है जारी है, अभी जो है जंग जारी है। वो किस चीज़ की जंग जारी है मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, अभी जंग जो जारी है वो किस चीज़ की जारी है, डिप्लोमा वर्सेस बीटेक अभी भी इसकी जंग जो है वो जारी है। ठीक है, परंतु देखिए क्या है, जब डिप्लोमा मांगा है तो डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक है तो बीटेक को क्लियर करो। फिलहाल में इस पर हम तो कोई टिप्पणी करेंगे नहीं, क्योंकि अगर हम टिप्पणी करेंगे तो उसमें रहता है कि आप तो सर उसका पक्ष ले रहे हो, उसका पक्ष ले रहे हो। तो इसकी समकक्षता तो जल्दी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल में आप लोगों को आवेदन कर देना चाहिए अगर आप किसी इसके समकक्ष योग्यता रखते हो तो। ठीक है, क्योंकि बाद में कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि डिप्लोमा वालों के साथ साथ बीटेक वालों को भी इसमें आवेदन कर देना चाहिए। ठीक है, क्या पता आपका बाद में शामिल कर लिया जाए। नहीं भी किया जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पद बहुत हैं। अब पदों से कोई दिक्कत है नहीं, अब तो पद बहुत हो चुके हैं। जो मेहनत करने वाला है उसका हो ही जाएगा। अगर बहुत कम मेहनत भी करता है, अगर ऐसा मान चले कि अपनी पढ़ाई का अगर 40% भी वह इसमें एफर्ट लगा लेता है अपना, तो इसमें सिलेक्शन उसका निश्चित हो जाएगा। रही बात शॉर्ट लिस्ट की, तो देखिए अभी शॉर्ट लिस्ट के इसके सपने मत देखो, क्योंकि शॉर्ट लिस्ट जाके कहीं जनवरी या फरवरी में जाके शॉर्ट लिस्ट होगी। कब होगी ये, जनवरी फरवरी में जाके शॉर्ट लिस्ट होगी। रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम का तो अभी बहुत दूर है मामला, यानी क्या समझ चलिए कि लगभग अगले वर्ष यानी कि 2025 में और मई जून में ही आपका जाकर एग्ज़ाम होगा। मई जून में ही जाकर एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो अभी तो ये सपने मत देखो, केवल अभी आवेदन करो, आवेदन के साथ साथ जो है अपनी तैयारी करो। ठीक है भाई, तो चलिए जैसा भी कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, जो भी कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो है मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो है बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, इस पर हम पहले भी आपको बना चुके हैं वीडियो, यानी कल भी मैंने बनाई थी इस पर, परंतु कुछ बच्चे बोल रहे थे सर कि इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या करना है कैसे। तो देखिए डिपार्टमेंट में जो संशोधन वाली बात आती है कि इसमें जो संशोधन करना होता है, तो संशोधन करने के लिए तिथि आती है, और अभी भी आप अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में कौन सा चॉइस क्या होता है। अभी संशोधन अगर किसी के फॉर्म में कोई गड़बड़ है तो संशोधन कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, 7 दिन है आपके पास। जिन्होंने आवेदन नहीं किया वो आवेदन भी कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में और भी जैसा अपडेट होगा हम आपको जरूर कराएंगे। तो अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, चैनल से लगता हो कि आपको ये जब लिस्ट जारी हुई थी उससे भी 4 से 5 घंटे पहले आपको वीडियो बना दिया था कि 340 प्लस पोस्ट जो है बढ़ रही हैं, परंतु बढ़ी कितनी, 360। तो इसी को कहते हैं कि ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी लेना या देना। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए अपडेट पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।